सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 3 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर के सारे शिफ्ट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग सही, इसका मतलब क्या होता है? अवसर होना, किसी चीज़ का चांस। ठीक है। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल का मतलब क्या होता है? जो आपको मोटिवेट करे किसी चीज़ के लिए, जो प्रेरित करे, प्रेरक। ठीक है। इसको बोल सकते हैं इंस्पायरर, जो इंस्पायर करे। इंड्यूसर बोल सकते हैं, इम्पल्सिव बोल सकते हैं, कंड्यूसिव बोल सकते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होता है? रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है, इसका भी स्पेलिंग सही है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है बल वृद्धि, मतलब किसी के पावर में जो है इंक्रीमेंट। ठीक है, बल वृद्धि, ऑगमेंटेशन बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट्स। इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए? ATTRIBUTES, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? किसी का गुण, क्वालिटी, प्रॉपर्टी, मेरिट किसी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लिखा हुआ है, कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन द 12th फ्लोर ऑफ अ सी साइड अपार्टमेंट। मतलब जो सी साइड अपार्टमेंट है उसके 12th फ्लोर पे हाउस परचेज करने के लिए वो विलिंग, इच्छुक नहीं है कमल। ठीक है। एज, क्योंकि सी इज़ फियरफुल ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे क्या लगता है? फियरफुल है, मतलब उसे डर लगता है हाइट से, ऊंचाइयों से। इसका मतलब क्या है? सी इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक, इसका मतलब वो ब्लैंक से सफ़र कर रही है। अगर किसी को हाइट से डर लग रहा है, मतलब उसे फोबिया है उस चीज़ का। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हर एक वर्ड के लास्ट में फोबिया है। फोबिया का मतलब होता है डर होना। ठीक है, फियर होना किसी चीज़ का। तो जो हाइट्स का डर होता है, ठीक है, ऊंचाइयों का डर, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया भी इसे बोलते हैं। ठीक है, एक्रोफोबिया या इसे हिप्सोफोबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हिप्सोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है ऊंचाई से डर। इसका मतलब क्या होता है? ऊंचाई से डर। एक वर्ड होता है यहाँ, जैसे है आंसर इसका है एक्रोफोबिया, एक होता है एक्रोफोबिया, ACARO होता है। ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, मतलब खुले जगह का डर। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि सी के बाद उसमें ए आता है, इसमें ए नहीं आता है। अदर वर्ड्स को देखते हैं। क्लाउस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगह का डर। सोशियोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ मतलब क्या, इंटरेक्टिंग और टॉकिंग विथ स्ट्रेंजर्स, मतलब जो अजनबी लोगों से बातचीत करने का डर। हेलियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ सन, मतलब सूर्य का डर। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हिप्सोफोबिया या एक्रोफोबिया, जो भी बोले। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। बार्बेरिटी, बार्बेरिटी का मतलब क्या होता है? बार्बेरिटी का मतलब होता है क्रूरता। इसका मतलब क्या होता है? क्रूरता या निर्दयता, जो निर्दयी हो, निर्दयता। ठीक है। तो कैलस तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, कैलस, इनह्यूमैनिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है पिटी, दया। इसका मतलब क्या होता है? दया। इसका मतलब क्या होता है? दया। पिटी बोल सकते हैं, ग्रेसियसनेस बोल सकते हैं, ग्रेसियसनेस। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। राइवलरी का मतलब होता है विरोध। और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है? मतलब सुलह करना, किसी चीज़ से समझौता करना, एग्रीमेंट कर लेना। ठीक है, कॉन्सिलिएशन बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंपैशन। ठीक है, दया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में तो यहाँ दिया गया विल अनाउंस, विल बी अनाउंसड होना चाहिए। विल बी अनाउंसड यहाँ है, विल बी अनाउंसड इसमें भी है। यहाँ पर विल अनाउंस है, यहाँ विल अनाउंस है, तो थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकता है। विल बी अनाउंसड दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टाइम रेफरेंस दिया गया टुमारो, तो लास्ट में हमेशा टाइम रेफरेंस आता है। टुमारो सेकंड में दिया गया है, तो आंसर सेकंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंगफुल, मीनिंग बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम्स का। टर्न ए डिफ ईयर, टर्न ए डिफ ईयर का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना या अनसुना करना। अनसुना करना या अनदेखा करना, अनसुना करना। ठीक है, मतलब जानबूझ के कि किसी बात को अनसुना कर देना। तो उसका मतलब क्या होता है? अपमान कर देना किसी का, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो आंसर डिसरिगार्डेड हो जाएगा। एट इंटरवल्स का मतलब होता है अंतराल पे। ठीक है, मतलब ब्रेक करके कि किसी चीज़
को किसी फिक्स टाइम पीरियड में रोक करके काम करना, ठीक है। बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से, किसी भी स्रोत से। रिबक का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, ठीक है, रिप्रूफ करना, स्कॉल्ड करना। तो आंसर डिसरिगार्डेड हो। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? पिच ऑन दियर इजी विक्ट्री। इसे पूरा पढ़ना होगा। दिया गया द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट, टीम हमेशा क्या करता है? एंटिसिपेट करता है, ठीक है। ए बॉलिंग फ्रेंडली पिच, बॉलिंग फ्रेंडली पिच जो होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच में जैसे बॉलिंग फ्रेंडली मतलब जिसमें बॉलिंग सही हो, ठीक है, अच्छा हो, वैसे पिच के लिए वो क्या करता है? टीम हमेशा एंटिसिपेट करता है, आशा रखता है। फोर यहाँ पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फॉर दियर इजी विक्ट्री, अपने आसान जीत के लिए जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली पिच के लिए एंटिसिपेट करता है इन द टी ट्वेंटी मैचेज में। तो यहाँ पर पर्पस है इजी विक्ट्री, इनका पर्पस क्या है? इजी विक्ट्री, आसानी से जीत करना। तो किसी भी पर्पस को दिखाने के लिए ऑन नहीं, वहाँ पर फोर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फॉर दियर इजी विक्ट्री, किसमें है? फोर यहाँ सेकेंड ऑप्शन में, तो आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डोंट लेट डायलन फूल यू, डोंट दिया गया है तो डोंट से ही स्टार्ट होगा, डू नॉट सब में है। लेट डायलन, ठीक है, डू नॉट लेट डायलन, तो डू नॉट यहाँ पर डायलन को फूल नहीं करने के लिए अलाउ करने की बात की जा रही है। तो फूल लिखा हो तो बी फूल डू, फूल यू दिया हुआ है ना, तो बी फूल होना चाहिए। बी फूल किस में दिया गया है? बी फूल यहाँ पर दिया गया। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? फुल्ड होता है, वर्ब 3 होता है। यहाँ पर भी बी फुल्ड दिया गया है, यहाँ पर बी फुल्ड नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बी फूल है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ एवर वर्ड दिया गया है तो एवर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, एक्टिव वॉइस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए वर्ड्स के लिए कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो असंशोधनीय होता है वो, असंशोधनीय, ठीक है, जिसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, जिसे अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनअमेंडेबल जो होगा तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? असंशोधनीय, ठीक है। सॉरी, इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब अयोग्य, जो एलिजिबल ना हो किसी चीज़ के लिए, क्वालिफाइड ना हो, अनक्वालिफाइड हो, इनकैपेबल हो, इनएफिशिएंट हो, ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब कहते हैं अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनरिलायबल हो, जो अनट्रस्टवर्दी हो, सस्पेक्टेबल हो, ये बोल सकते हैं। अदर है इलीजिबल। इलीजिबल का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जिसे हम लोग सही से पढ़ ना सके। जैसे कुछ लिखा हुआ है, आप उसे सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या है? अस्पष्ट है, ठीक है, क्लियर नहीं है, ऑब्सक्योर है, ग्लूमी है, एम्बिगुअस है, अपठनीय है, जिसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है। इपिटोम, इपिटोम क्या होता है? इपिटोम का मतलब होता है किसी चीज़ का सार, ठीक है, या संक्षेप भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का सार या संक्षेप, समरी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? SUMMARY, समरी बोल सकते हैं, जिस्ट बोल सकते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या? समरी, सार है, संक्षेप है, मतलब वो छोटा फॉर्म है, तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? उसका बड़ा फॉर्म हो जाएगा ना, इसका अपोजिट, तो एक्सपेंशन आंसर हो जाए। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार होना किसी चीज़ का, ठीक है। स्प्रीड, इंक्रीज, किसी चीज़ में इनलार्जमेंट, तो एक्सपेंशन इसका सही आंसर होगा। प्रीसाइज क्या होता है? प्रीसाइज का मतलब होता है ठीक, एग्जैक्ट होना किसी चीज़ का, अप्रोप्रिएट होना। एक्सॉर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सॉर्ट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना किसी को, ठीक है। एक्सॉर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना, समझाना किसी को, डेसिफर करना, ये बोल सकते हैं। लिसिड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। ग्रामेटिकल एरर, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। मिस्टर सूर्या का कोई भी अंदर से ऐसे कोई भी उनका मोटिव नहीं है, ठीक है, इच्छा नहीं है क्या करना? ऑफर करना, आपको सपोर्ट करना। तो इंटीरियर नहीं होता है। इंटीरियर किसी चीज़ का इंटीरियर एक्सटीरियर, देखिए 3 वर्ड है, इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, ये आपस में अपोजिट है। एक होता है इनर, आउटर, ठीक है, और एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये 3 वर्ड हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इंटरनल मोटिव नहीं है, ठीक है, उनका अंदर का मोटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वर्ड इंटरनल, ठीक है। इंटीरियर की जगह क्या आना चाहिए? इंटरनल, इंटरनल, ठीक है।
इंटीरियर क्या होता है, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जो बाहर से या अंदर से होता है ना, तो अंदर के स्ट्रक्चर को इंटीरियर बोलते हैं। जैसे घर में कोई स्ट्रक्चर बनवाते हैं वुडन, तो वो इंटीरियर उसका डिज़ाइन होता है या एक्सटीरियर होता है, ठीक है। जो हम लोगों के अंदर किसी चीज़ का मोटिव होता है, कोई विल होता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, ठीक है। सेलेक्ट वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए रिटन स्टेटमेंट मेट अंडर ऑथ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी ऑथ के अंडर स्टेटमेंट हो, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट हो जिसमें ऑथ हो, ठीक है, शपथ लिया हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एफिडेविट। उसे क्या बोलते हैं, एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है जिसमें हम लोग शपथ लेते हैं, ठीक है, ऑथ लिया हुआ होता है, ठीक है। एफिडेविट इसे बोलते हैं शपथ पत्र या हलफनामा भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है किसी चीज़ का विवरण, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन या कथन भी होता है, जो हम लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, नरेट करते हैं कुछ, तो इसका ये स्टेटमेंट मतलब विवरण। एफर्मेशन क्या होता है, एफर्मेशन मतलब कन्फर्मेशन, किसी चीज़ की पुष्टि करना, ठीक है, किसी चीज़ को कन्फर्म करना। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाह, विटनेस होना किसी का, तो आंसर क्या होगा, एफिडेविट। एफिडेविट भी इसका सिनोनिम्स होता है टेस्टिमनी का, लेकिन यहाँ जो दिया गया है मेड अंडर कोई ऐसा स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट और ऑथ होगा उसमें, तो वो एफिडेविट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया, इसे अरेंज करके कोहेरेंट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स एंड ब्रेन, तो यहाँ पे क्या करना है, इसे अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। तो आंसर यहाँ देखिए, योर यूथ स्टंट, आपके यूथ स्टंट के बारे में बताया गया, यहाँ दिया गया द बॉडी एंड, बॉडी के देखिए शरीर के किस पार्ट के बारे में बताया गया है, द बॉडी के बारे में, यहाँ पर बताया गया क्लाउड्स द ब्रेन, और यहाँ पर ब्रेन के बारे में बताया गया। मतलब कहीं ना कहीं सी और डी एक लिंक है, क्या है, सी और डी, क्योंकि दोनों ही बॉडी पार्ट के बारे में बताया गया है, तो सी डी एक लिंक होना चाहिए। सी डी यहाँ पर लिंक नहीं है फर्स्ट में, सी डी सेकेंड में लिंक नहीं है, सी डी यहाँ पर थर्ड में लिंक है, और डी सी यहाँ पर है, ठीक है। तो सी डी हो गया या डी सी होगा, तो आप देख सकते हैं द बॉडी, पहले बॉडी को से पहले आर्टिकल द लगाया गया है, एंड के बाद जोड़ा गया है, तो पहले तो सी ही आएगा ना, तब ना एंड के बाद दूसरे पार्ट को जोड़ा गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर सी। ऐसे आप देख सकते हैं, दूसरा आप पढ़ के भी दे सकते हैं, ए बी सी डी सही आंसर है। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट, आपके यूथ स्टंट में मतलब आपके युवा काल में स्मोकिंग करना क्या है, स्टंट्स द बॉडी को क्या करता है, स्टंट कर देता है, खराब कर देता है, एंड क्लाउड्स द ब्रेन को भी खराब कर देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो अंडरलाइन वर्ड है उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए लिखा हुआ है, सत्य इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। सत्य हमेशा अपने फ्रेंड का क्या है, ग्रेट है, जो उसे हमेशा उसके ट्रबल के टाइम में हेल्प किया। तो ग्रेट नहीं, यहाँ पर होना चाहिए ग्रेटफुल। क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, एहसानमंद होना। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना, एहसानमंद, ठीक है। तो हमेशा एहसानमंद है, तो यहाँ पर आंसर होगा ग्रेटफुल, ठीक है। थैंकफुल भी होता तो चलता, लेकिन यहाँ थैंकफुल नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया, थैंक्ड दिया गया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ ग्रेटफुल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रेटफुल दिया गया है आंसर, अच्छा स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, स्पेलिंग गलत है। ये देखिए, ये वाले ग्रेट में क्या गया, ग्रेट, ये ग्रेट का मतलब महान होना होता है, और ये ग्रेटफुल, आंसर ये वाला हो जाएगा। ग्रेटफुल यहाँ स्पेलिंग में भी दिया गया है कंफ्यूज करके, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, GRATEFUL, ग्रेटफुल, ठीक है। और ये ग्रेटफुल का मतलब महान होना होता है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, द होमोफोन फॉर द वर्ड देयर। होमोफोन का मतलब क्या होता है, जो सुनने में सेम हो, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ा होगा आपने, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो सुनने में सेम हो लेकिन उनका अर्थ अलग हो, उनका मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि देयर की तरह सुनने में कौन सा है लेकिन उसका मीनिंग अलग है, तो दियर है, वो सुनने में सेम जैसा कौन है, दियर है, तो आंसर दियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ए बैड पैच। ए बैड पैच का मतलब क्या होता है, मतलब परेशानी का दौर। ए बैड पैच का मतलब क्या होता है, परेशानी का दौर, परेशानी का समय, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ओह सॉरी, इसका मैंने आंसर टिक आउट नहीं किया। तो ए पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, एक ऐसा पर्सन जो डिफिकल्ट पाथ का यूज़ करता है। ए डेंजरस रोड टू वॉक, एक डेंजरस रोड वॉक करने के लिए। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल, मतलब एक ऐसा टाइम जब पर्सन लॉट्स ऑफ ट्रबल को फेस करता है। तो यही है ना परेशानी का, तो ये आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट एंटोनिम्स अंडरलाइन वर्ड के। लार्ज का मतलब क्या होता है? लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है इनॉर्मस, इनॉर्मस बोल सकते हैं, जो बहुत बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? इनॉर्मस। तो इसका एंटोनिम्स बन रहा है, गिगेंटिक भी इसके सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। गिगेंटिक भी क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। टीनी, टीनी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। हेरोइक का मतलब होता है बहादुर, जो ब्रेव हो, ठीक है, बहादुर। बम्पर का मतलब होता है भरपूर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीनी। नेक्स्ट है, सेंटेंस को कुछ 4 भागों में बांटा गया है। ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक में, ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years, वह 5 साल तक काम कर रहा होगा, ठीक है। किसी भी जगह काम कर रहा होगा, वो 5 साल उसका हो जाएगा काम करते हुए। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी मतलब फ्यूचर के वर्क को ठीक है, किसी सर्टेन टाइप में कंप्लीट होते हुए दिखाया जाए, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि इफ़ एनी फ्यूचर वर्क इज कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम, देन वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस मंथ के लास्ट तक, तो ये टाइम को सर्टेन कर दिया गया है, ठीक है, कि इस मंथ के लास्ट तक में वो क्या हो जाएगा? उनका 5 साल हो जाएगा काम करते हुए। तो यहाँ पर विल बीन वर्किंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हैव वर्कड। क्या हो जाएगा? विल हैव वर्कड, विल हैव वर्कड। जब फ्यूचर के किसी काम को दिखाना हो सर्टेन टाइप में कंप्लीट होते हुए, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एरर है 2nd। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है, बोल्ड वर्ड जो दिया गया है, ठीक है, उसके लिए। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, अस्पष्ट, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। वैग इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जो ड्यूबियस हो, अस्पष्ट, ये भी सिनोनिम्स है। जो सर्टन है, जो निश्चित हो, ठीक है, स्पष्ट हो। सर्टन का मतलब क्या हो? जो निश्चित हो या स्पष्ट हो। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सर्टन। पजलिंग क्या होता है? उलझन में डालने वाला, तो ये भी तो अस्पष्ट है ना, जो आपको पजल कर दे, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सर्टन। नेक्स्ट है, अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है, ठीक है, 4, उसमें कोई मिस स्पेल्ट है, उसे ढूंढना है हमने। तो यहीं से देख लेते हैं। कमिटी, COMMITTEE, इसका स्पेलिंग सही है। प्रीवेल, प्रीवेल का स्पेलिंग गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रीवेल का स्पेलिंग क्या होता है? प्रीवेल का स्पेलिंग होता है PREVAI, प्रीवेल होता है, और ED लगा देना है, प्रीवेल। प्रीवेल का मतलब क्या होता है? पोटेंट होना, शक्तिशाली होना, पावरफुल होना। प्रीवेल का मतलब क्या होता है? पोटेंट, पोटेंट होना, पावरफुल होना, ठीक है। डायलेमा, डायलेमा का मतलब दुविधा, इसका भी स्पेलिंग सही है। अमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो मित्रतापूर्ण हो, तो आंसर प्रीवेल का स्पेलिंग गलत था। एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। ग्रज, ग्रज का मतलब क्या होता है? ग्रज का मतलब होता है किसी से जेलसी रखना, जेलसी रखना, JEALOUSLY, जेलसी रखना किसी से, ठीक है। किसी से मतलब मेलाइस रखना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ईर्ष्या रखना, किसी से घृणा रखना, हेट रखना, ये बोल सकते हैं। तो एंटोनिम्स बताना है। मेलवोलेंस, ये तो सिनोनिम्स ही हो जाएगा, ठीक है। रैंकॉर, ये भी सिनोनिम्स ही है, इसका भी मतलब यही होता है। बेनिवोलेंस का मतलब होता है दया रखना किसी के लिए, तो एंटोनिम्स यही हो जाएगा। रिवल्जन तो होता है चेंज होना, किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेनिवोलेंस, ठीक है, दया। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, तो देखते हैं इसे। इसमें दिया गया स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वैकिंग आर 3 इंपॉर्टेंट ब्लैंक फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन। जो ऑर्डिनरी ह्यूमन्स हैं, ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, सामान्य मानव हैं, उनके लिए क्या है? स्लीपिंग, ठीक है, सोना, ड्रीमिंग, स्वप्न देखना, सपने देखना, एंड वैकिंग, और जागना, ये क्या है? आर 3 इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, ये 3 महत्वपूर्ण ब्लैंक हैं। क्या है? एंगल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, मेथड है या प्रॉब्लम है। तो ये
कोई प्रॉब्लम यहाँ तो है नहीं, ये तीनों क्या है, लोगों का तो जनरल वर्क है ना, तो प्रॉब्लम हो नहीं सकता। ये तीन मेथड है, किस चीज़ का मेथड, अगर हम मेथड लेते हैं तो किस चीज़ का मेथड है, मेथड भी नहीं हो सकते। एंगल, यहाँ एंगल का तो कोई बात ही नहीं, ये क्या है, एस्पेक्ट है, ये पहलू हैं लोगों के, ठीक है, सामान्य मानव के। तो आंसर एस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट है बट फॉर दोज, लेकिन उनके लिए हु हैव ब्लैंक, जो ब्लैंक है, जिनके पास है ब्लैंक है, हु हैव का मतलब यहाँ होना है, ठीक है, किसी के पास कुछ होना। हु हैव ब्लैंक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिसके पास ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है, परलौकिक, मतलब जो लौकिक जीवन है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड से परे, ठीक है, जिसके पास नॉलेज है। हु हैव ब्लैंक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हु हैज़ डीप, जिसके पास क्या है, गहरा, गहरा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, गहरा परलौकिक जो ज्ञान है। या लार्ज नहीं हो सकता है, नॉलेज लार्ज या छोटा नहीं हो सकता है। सुपरफिशियल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, सुपरफिशियल तो हो ही नहीं सकता है। ये सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, मतलब स्वार्थी होना, ये भी नहीं होता। डेप्थ नहीं हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, डीप, ठीक है। डेप्थ इसलिए नहीं होगा, डेप्थ उस चीज़ के लिए होता है जिसमें हम लोग मतलब उनके हाइट, उसके ब्रीथ, लेंथ, वो सबको देख सकते हैं, तो उसमें डेप्थ होता है। तो यहाँ पर नॉलेज क्या होता है, डीप होता है, तो यहाँ आंसर डीप होगा। आगे बताया गया है ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस अमंग दिस थ्री। ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम, ये तीनों लगभग सेम है, एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस, और जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अमंग दिस थ्री, ये तीनों में। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ, वर्ल्ड, संसार और जीवन जो है ये एक क्या है, मिथ है, मिथ्या है, ठीक है। एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और यह बदलते रहता है। ब्लैंक आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने ब्लैंक किया है द ग्रेटेस्ट अद्विता प्रीचर, जो बहुत बड़े क्या है, अद्विता प्रीचर हैं, ठीक है। प्रीचर का मतलब क्या होता है, जो उपदेश देते हैं, ठीक है, उपदेशक हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, सेज, वो कहते हैं, ठीक है, वॉज सेड, उन्होंने कहा है ऐसा। टेल्स बाय तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये तो पैसिव वॉइस में चला जाएगा, तो वो कहते हैं ऐसा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेज। सेज आदि शंकराचार्य द ग्रेटेस्ट अद्विता प्रीचर, जो ग्रेटेस्ट क्या है, अद्विता प्रीचर हैं, ठीक है। आगे बताया गया है रामन महर्षि ऑब्जर्व्ड नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड वैकिंग स्टेट्स। रामन महर्षि जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है क्या, नो डिफरेंस, कोई भी अंतर ऑब्जर्व नहीं किया है, किस चीज़ के बीच में, बिटवीन ड्रीमिंग, सपने देखने के बीच में, एंड वैकिंग स्टेट्स, और जग मतलब सोए हुए में, और वैकिंग मतलब जगे हुए में, कोई भी डिफरेंस नहीं पाया है। व्हाट ही सेड इज़, उन्होंने जो कहा है वो है क्या, दैट कि इट इज़ फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर ब्लैंक वर्ल्ड, यह सिर्फ क्या है, एक अनरियल वर्ल्ड से एक जो मतलब अनरियल वर्ल्ड है, ठीक है, जो अवास्तविक दुनिया है, उससे दूसरे दूसरे ब्लैंक वर्ल्ड में, दूसरे भी अनरियल वर्ल्ड होगा, एक अनरियल वर्ल्ड से दूसरे अनरियल वर्ल्ड की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज्ड वर्ड नहीं होगा, या कंफ्यूज रियलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब अनरियल बताया गया है तो एक अनरियल वर्ल्ड से दूसरे अनरियल वर्ल्ड की बात होगा, क्योंकि आगे उन्होंने बताया है कि दोनों में डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व किया उन्होंने। जब डिफरेंस नहीं है तो दोनों ही क्या होगा, अनरियल वर्ल्ड होगा, तो रियलिटी तो हो ही नहीं सकता, अनइमेजनरी भी नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनरियल। आगे बताया गया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस वन सीज व्हेन सी वैकिंग अप एंड द इमेजेस ही और सी सीज ड्यूरिंग ड्रीम्स। देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है उस इमेज में जो कोई सोते वक्त देखता है, एंड उस इमेज में जो कोई क्या करता है, सॉरी, वैकिंग अप, जब कोई जगते समय देखता है और जब कोई सोते समय देखता है, ठीक है, ड्रीम्स, सपनों में देखता है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज, इस ग्रेट ऋषि के अनुसार जो है, ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी, जो मॉडर्न सेंचुरी के हैं, द फर्स्ट वन इज डे ड्रीम एंड द सेकेंड वन इज ए नाइट ड्रीम। पहला जो है ये डे ड्रीम है, जो पहला जो है वैकिंग अप में जो हम लोग इमेज देखते हैं ये डे ड्रीम है एक तरह का, और जो सेकेंड जो है जो हम लोग स्लीपिंग के समय देखते हैं वो एक नाइट ड्रीम है। द यूजुअल फिलोसफर, जो सामान्य फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, से दैट, कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर द टू एलिमेंट्स, माइंड और बॉडी जो है, मन और शरीर जो है, ये दो एलिमेंट है, तत्व हैं। एंड माइंड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल डाइवर्स थॉट्स, और माइंड, मन जो है ये स्रोत है, क्या है, स्रोत है, ऑल डाइवर्स, सभी जो अलग अलग तरह के, डाइवर्स का मतलब क्या है, अलग अलग तरीके के जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं उनका क्या है, स्रोत है, ठीक है, सोर्स है माइंड।
इन द वैकिंग अप स्टेट, जगे हुए अवस्था में द माइंड इज एक्टिव विथ ऑल टेंशंस एंड डिससेटिस्फैक्शंस। जगे हुए अवस्था में क्या होता है कि माइंड जो होता है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, विथ ऑल टेंशन, सभी तनाव के साथ, एंड डिससेटिस्फैक्शन, और जो भी असंतुष्टि है उसके साथ। सो हैप्पीनेस इज मिसिंग, इसलिए हैप्पीनेस जो है होता है मिसिंग होता है, इसलिए हैप्पीनेस नहीं होता है। ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय क्या होता है, एज द माइंड इज एब्सेंट, माइंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। एंड सो इज़ द फिजिकल वर्ल्ड, और इसलिए क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड भी इनएक्टिव होता है, मतलब फिजिकली आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, माइंड से किसी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं होता है, किसी चीज़ की फीलिंग नहीं होती है। द रियल हैप्पीनेस ब्लैंक, रियल हैप्पीनेस जो होता है ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर क्या है बताया गया है कि जब आप हम लोग वैकअप स्टेट में होते हैं तो माइंड एक्टिव होता है और हैप्पीनेस क्या होता है मिसिंग होता है। और आगे बताया गया है कि जब माइंड एब्सेंट होता है स्लीपिंग में तो हम लोगों को रियल हैप्पीनेस क्या होता है, हम लोगों को मिलता है फिर तभी, ठीक है। तो मिसिंग हुआ नहीं होगा, क्या हो जाएगा गेन। द रियल हैप्पीनेस क्या हो जाएगा यहाँ पर गेन होगा, गेंस नहीं हो जाएगा, गेंड हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि पेसिव वॉइस में सेंटेंस चल रहा है, इज गेंड, ठीक है। तो रियल हैप्पीनेस क्या होता है, गेन किया जाता है। यहाँ पर इज मिसिंग दिया गया तो यहाँ पर इज गेंड हो जाएगा। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा, इट इज़ सेड दैट डीप स्लीप, ऐसा कहा जाता है कि डीप स्लीप जो होता है गहरा नींद, वेयर देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ बॉडी माइंड एंड द वर्ल्ड, जहाँ पर कि कोई फीलिंग नहीं होता है बॉडी का, शरीर का, माइंड का, या किसी सांसारिक फिजिकल वर्ल्ड का, इज़ द न्यूट्रल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का ये क्या है, एक न्यूट्रल स्टेट है, ठीक है। तो ये हमारा सेट था। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ फॉर PDFs of this video you can visit our Telegram channel SSC English by Satyajit। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।